हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रमेश सोनी और मैं आया हूं लेके आप लोगों के सामने नो योर कोर्स रिलेटेड वीडियो। सर ये नो योर कोर्स क्या होता है बेटा? ये केवाईसी वीडियो है। बेसिकली जो बच्चे नवंबर 20 और मई 24 में एग्जाम लिख रहे हैं और जिन बच्चों को हमारा क्लासेस लेना है उन बच्चों को लगता है कि सर मैं रेगुलर बैच लूं, फास्ट ट्रैक बैच लूं या Q&A बैच लूं। सर आपके तो तीन तीन बैचेस हैं, तो ये बैच में मैं बेसिकली ये वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं कि सर हमारा रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच और Q&A बैच का क्या फीचर्स है सर। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं रेगुलर बैच से। रेगुलर बैच सर, रेगुलर बैच में हम जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी कवर करते हैं। सर 150 आवर्स टू 160 आवर्स का बैच होता है ये। सर रेगुलर बैच में होता क्या है सुनिए। रेगुलर बैच में पहले हम एक चैप्टर को लेते हैं, हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली कंप्लीटली हम समझते हैं। कॉन्सेप्चुअली कंप्लीटली हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर चार्ट बुक। अब सर चार्ट बुक में मैंने क्या किया है, हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली फ्लो के साथ चार्ट की तरह बना के रखा है। तो बेसिकली क्या होता है उसमें मैंने सर्कुलर, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट सारे इंकॉर्पोरेट कर रखे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक चैप्टर का हर एक पॉइंट को उठा के अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली विथ एग्जाम्पल उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एक बार एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद विद द हेल्प ऑफ द चार्ट बुक मैं बच्चों के माइंड मैपिंग भी करा देता हूं कि देख बेटा आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ऐसे फ्लो होना चाहिए ताकि आपको इजीली याद रहे। तो पहले हम कॉन्सेप्चुअली 100% कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को, सर्कुलर, नोटिफिकेशन सबको समझते हैं, चार्ट बुक से उसका माइंड मैपिंग कर लेते हैं। ठीक है सर, उसके बाद एक बार जब एक चैप्टर खत्म हो गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका Q&A मटेरियल उठाते हैं। बेसिकली उस चैप्टर रिलेटेड Q&A लेते हैं। तो सर Q&A मटेरियल मेरा 750 पेजेस का अप्रोक्सीमेटली Q&A विद MCQ एक कंपाइलर है। तो सर उस Q&A मटेरियल से हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ द क्लासेस क्वेश्चन आंसर मैं क्लास में बच्चों के साथ करता हूं और कुछ क्वेश्चन आंसर मैं बच्चों को बोलता हूं आप लिखिए। आप लिखने के बाद हम उस क्वेश्चन का आंसर को जो आपने लिखा है उसको कंपेयर करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे ताकि आप धीरे 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 इंप्रूव कर पाओ। देखिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको यह तो समझ में आ जाता है कि सर लॉ क्या बोल रहा है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर बोलना क्या चाहता है, कॉन्सेप्चुअली आप 100% क्लियर हो जाते हो। लेकिन सर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बाद आता है एप्लीकेबिलिटी कि सर मैं लॉ को अप्लाई कैसे करूं, मैं लॉ को एक सिचुएशन में अप्लाई कैसे करूं, और वो एप्लीकेबिलिटी भी बहुत जरूरी होता है। और एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सर पहले हम कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, उसके बाद जो हमारा Q&A मटेरियल है उसके 70 to 80% क्वेश्चन आंसर्स मैं क्लास में डिस्कस करता हूं। सर 20% क्यों छोड़ दिया बेटा? वो क्वेश्चन आंसर मैं बच्चों को जो छोटे छोटे इजी क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों को एज होमवर्क देता हूं ताकि बच्चे घर में कर पाए। अगर नहीं करोगे घर पे खुद और अप्लाई करे, इसलिए मैं वो 20% बच्चों को क्वेश्चन आंसर करने के लिए बोलता हूं। बाकी 70 to 80% क्वेश्चन आंसर विथ MCQ मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है सर, उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो है हमारा टेक्स्ट बुक। तो सर पहले हमने कॉन्सेप्चुअली समझा, चार्ट बुक से प्रॉपर्ली माइंड मैपिंग कर लिया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, माइंड में फ्लो हो रहा है। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया, सर एप्लीकेशन आ गया। उसके बाद आपका टेक्स्ट बुक आता है। तो सर हमारा जो चार्ट मास्टर्स टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में हम जाते हैं फटाफट एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि सर चैप्टर को देखते हैं कि हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स अगर होते हैं तो वो बच्चों को मैं टेक्स्ट बुक में समझा देता हूं। अगर कोई एडिशनल पॉइंट्स हैं, एडिशनल कुछ समझाना है तो वो एडिशनल पॉइंट्स हम टेक्स्ट बुक से कवर कर लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हर एक चैप्टर का पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, माइंड मैपिंग, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, और फिर लास्ट में हम टेक्स्ट बुक एक बार कवर कर लेते हैं ताकि बच्चों को भी लगे हाँ सर हर चैप्टर अच्छे से कवर हो गया है। कोई एडिशनल पॉइंट होता है तो भी हम कवर कर लेते हैं। डन सर, ये तीन चीजें हम करते हैं, प्लस रिपीटेडली क्लास में हम रिवीजन भी करते रहते हैं कि हर एक छोटा मोटा पॉइंट को मैं रिवाइज कराते रहता हूं। ठीक है सर, उसके बाद अगर आप फास्ट ट्रैक में आओगे तो सर फास्ट ट्रैक में क्या होता है। अब सर आपने इधर 150 आवर बोला है, फास्ट ट्रैक में 90 to 100 आवर्स, 50-60 आवर्स का डिफरेंस हो गया। देख बेटा फास्ट ट्रैक में क्या होता है, पहले हम एक कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैच में कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्चुअली मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ा देता हूं, पूरा चैप्टर को हम कॉन्सेप्चुअली कवर कर लेते हैं। उसके बाद माइंड मैपिंग करा देता हूं बच्चों को, और बच्चों को समझ में आ जाता है हाँ पूरा चैप्टर दिमाग में फिट हो गया। अब जो आपका टेक्स्ट बुक रीडिंग का पार्ट है प्लस क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग का जो पार्ट है, क्योंकि यहां पे 50-60 घंटे कम है, तो बेसिकली क्या होता है बच्चे खुद
घर में क्वेश्चन आंसर करते हैं। लॉ को अप्लाई करना खुद होता है, बच्चे खुद घर में क्वेश्चन आंसर करते हैं और क्वेश्चन आंसर करने के बाद अपना टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं और उनको भी बहुत सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हाँ सर, हमने कॉन्सेप्चुअली समझा था, वही टेक्स्ट बुक में है और उसको हमने लॉ में भी उसको हमने क्या किया सर, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके अप्लाई कर लिया। तो मैं बच्चों को फास्ट ट्रैक में बोलता हूं कि बेटा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब आपको इसके टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, फटाफट क्वेश्चन करना है और आप अगर उसी दिन क्वेश्चन आंसर कर लोगे ना, आप देखोगे आप सारे क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। सो दिक्कत आ गई तो बेटा मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेना है बाबा, मैंने अपना नंबर दिया है क्लास में, तो आप मुझे जो भी डाउट आ जाता है बाई चांस वो पूछ सकते हो। ठीक है सर। तो फास्ट ट्रैक में बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, माइंड मैपिंग विद द चार्ट बुक होता है, क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग पार्ट और सर उसके बाद टेक्स्ट बुक को पढ़ना बच्चे घर पे करते हैं। तो ठीक है सर, ये 90 आवर्स में कवर हो जाता है, 90 to 100 आवर्स में। उसके बाद जो हमारा तीसरा बैच आता है वो एक Q&A फोकस बैच है। सर Q&A फोकस बैच, सर Q&A फोकस बैच क्या होता है? अब देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने हो सकता है पहले एक अटेम्प्ट दिया है, अब फिर से मुझे कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करना है, क्वेश्चन आंसर करने का क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है। सर मैं एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिख के तो आता हूं लेकिन सर मार्क्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो Q&A फोकस बैच है इसमें हमारा मेन फोकस क्या रहता है? Q&A सॉल्विंग। तो बेसिकली Q&A सॉल्विंग के साथ हम क्विक रिवीजन भी देते हैं हर एक चैप्टर का। तो पहले क्या होता है, बच्चे जो ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअली पढ़ चुके हैं, जो इन्होंने ऑलरेडी किसी और से क्लास लिया होगा या हमसे ही बहुत पहले क्लास ले चुके हैं, अब उन्हें लग रहा है कि सर मुझे एक चैप्टर को क्विकली रिवाइज करना है और उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करना है। तो सर क्विक रिवीजन में हम क्या करते हैं, जो अमेंडमेंट होता है, सर्कुलर होता है, नोटिफिकेशन होता है, वो भी कवर कर लेते हैं, थोड़ी बहुत लिंकिंग वगैरह जो होती है वो भी बता देते हैं। तो क्विकली एक बार रिवीजन हो जाता है। क्विक रिवीजन करने के बाद क्या होता है, बच्चे अब अपना क्वेश्चन आंसर बुक लेके बैठते हैं और मेरे साथ बेसिकली मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन बोलता हूं बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद वो बच्चे लिखते हैं और हम कंपेयर करते हैं आंसर को टू फाइंड आउट क्या डिफरेंस है। तो सर बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, सर क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में समझ में नहीं आता, कितना लिखूं कितना नहीं लिखूं, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, 3 पैराग्राफ लिखने हैं, लॉ लिखना है, क्या लिखना है सर। तो इसीलिए Q&A फोकस बैच में हम क्या करते हैं, बच्चों को बताते हुए चलते हैं कि आपका करेक्ट अप्रोच क्या होगा टुवर्ड्स ए क्वेश्चन। तो सर Q&A फोकस बैच में पहले एक रिवीजन होता है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग होता है। हमने अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 आवर्स में GST प्लस कस्टम्स प्लस FTP का रिवीजन किया है और उसके साथ क्वेश्चन आंसर प्लस MCQ डिस्कशन किया है। तो सर पहले रिवीजन कीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 आवर्स में हम क्वेश्चन रिवीजन करते हैं एंड Q&A सॉल्विंग प्लस MCQs का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन मैंने किया है। तो सर MCQs, ताकि आपको MCQs कैसे अप्रोच करने हैं वो भी समझ में आ जाए। तो सर ये बैच अप्रोक्सीमेटली 60 आवर्स का होता है। तो सर 3 बैच के बारे में आपने बोला, पहला बैच रेगुलर बैच, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, माइंड मैपिंग, देन सर अप्लाइंग टू द लॉ बाय सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर, और सर उसके बाद अप्लाइंग द लॉ बाय सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद लास्ट में टेक्स्ट बुक रीडिंग। सर फास्ट ट्रैक में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, माइंड मैपिंग भी होता है, Q&A सॉल्विंग प्लस जो बेसिकली आपका टेक्स्ट बुक का रीडिंग है वो बच्चे घर में करते हैं। और जो लास्ट बैच है वो है Q&A फोकस बैच। Q&A फोकस बैच में भी हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं चैप्टर का और फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करते हैं ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाए। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सर ये जो बैचेस हैं इनमें अगर आप व्यूज की बात करोगे 1.5 व्यू रेगुलर का है, 1.5 व्यू फास्ट ट्रैक का है और अनलिमिटेड व्यू मैं Q&A फोकस बैच का इसलिए देता हूं क्योंकि बेटा रिवीजन बच्चे बार बार करना चाहते हैं, इसलिए मैं Q&A फोकस बैच का अनलिमिटेड व्यू देता हूं ताकि जितनी बार चाहो रिवीजन करो और फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। इसमें मेन फोकस मेरा Q&A सॉल्विंग में रहता है क्योंकि Q&A सॉल्विंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। उसके बाद सर क्या क्या लैंग्वेजेस में आपके कोर्स अवेलेबल है, मेरे कोर्स 100% इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो रेगुलर बैच भी 100% इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स भी है। ठीक है सर, 100% इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश बैच भी है। और सर वैसे ही फास्ट ट्रैक भी 100% इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बैच हैं और Q&A फोकस बैच भी 100% इंग्लिश रिवीजन एज वेल एज Q&A सॉल्विंग एंड प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश में भी ये बैच है। ठीक है सर। सर ये जो रेगुलर बैच है हमने स्टार्ट किया था 11th ऑफ मई से, बेसिकली 30th ऑफ अप्रैल तक के अमेंडमेंट्स नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो सर हमने 30th ऑफ अप्रैल तक जितने अमेंडमेंट्स आए थे सारे अमेंडमेंट अपने वर्जन 10 बुक में इनकॉर्पोरेट किए, उसके बाद उसको प्रिंटिंग के लिए भेजा, उसके बाद ये बैच स्टार्ट किया ताकि आपको
कंप्लीटली अमेंडेड एंड अपडेटेड बैच मिले फॉर द नवंबर 23 एग्जाम। तो जो बुक्स हैं और जो क्लास है वो कंप्लीटली अमेंडेड एंड अपडेटेड है फॉर योर नवंबर 23 एग्जाम। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डन सर। तो सर ये जो बैच है हमने इसको स्टार्ट किया था 11th ऑफ मई से, अप्रोक्सीमेटली 16-17 क्लासेस हो चुकी हैं। और सर ये बैच आपको 20th ऑफ जुलाई कंप्लीट होने का जो टेंटेटिव डेट है वो 15 to 20 जुलाई तक हम कंप्लीट करेंगे। 15-16 क्लासेस हो चुकी हैं, उस 16-17 क्लासेस अप्रोक्सीमेटली हो चुकी हैं। और उसके अलावा डेली ऑन डे टू डे बेसिस हम क्या करते हैं, 3 आवर्स का वीडियो बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। इसके साथ आप प्रिंटेड बुक्स और ई बुक्स दोनों जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप ले सकते हो। और वर्जन 10 बुक्स मिलेंगे जो कंप्लीटली अमेंडेड एंड अपडेटेड फॉर नवंबर 23 एग्जाम है। उसके अलावा सर ये गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है, चाहे आपके पास iOS मोबाइल हो या एंड्रॉइड मोबाइल हो, ये बैच अवेलेबल रहेगा। सर फास्ट ट्रैक के बारे में बता दीजिए। बेटा देख, अगर आपके पास टाइम है तो आपको रेगुलर बैच लेना चाहिए, ताकि आपका जो भी काम है सारा क्लास में ही खत्म हो गया। लेकिन फिर भी बच्चे बोलते हैं सर मेरे पास तो टाइम नहीं है। अब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए जा सकते हो। फास्ट ट्रैक बैच में अगेन 1.5 व्यू है सर, ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश बैच भी है 100% इंग्लिश बैच एंड हिंदी प्लस इंग्लिश बैच भी है। इसका प्री बुकिंग कल से बेसिकली 1 जून से चालू होने वाला है। इस बैच का रिकॉर्डिंग चालू है और इस बैच का क्लास का एक्सेस आपको 15 जून से मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और 15 जून को बेसिकली 40% क्लासेस मैं आपको दे दूंगा। आप वो क्लासेस देखते रहिए, मैं रेगुलर बेसिस पे और क्लासेस अपडेट करता रहूंगा। और 15 to 20 जुलाई जैसे ही हमारा फास्ट रेगुलर बैच खत्म होगा वैसे ही फास्ट ट्रैक बैच भी खत्म हो जाएगा 15 to 20 जुलाई। ठीक है सर, इसका भी टेंटेटिव डेट 20 जुलाई है। इसके साथ भी प्रिंटेड बुक्स, ई बुक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। बेटा जो बुक्स मैं रेगुलर बैच में देता हूं वही बुक्स फास्ट ट्रैक में भी प्रोवाइड किया जाता है। और सर इसमें भी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव एंड मोबाइल ऐप तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे iOS मोबाइल हो या एंड्रॉइड मोबाइल हो। सर इस बैच का कब से एक्सेस मिलेगा? बेटा देखिए, इस बैच का एक्सेस आपको 1 जून से, कल से बेसिकली rameshsoni.com में आप जाओगे तो उधर इसका प्री बुकिंग चालू हो जाएगा। जो बच्चे प्री बुक करना चाहते हैं प्री बुकिंग कर लीजिए। 15 जून से एक्सेस दे दिया जाएगा। 40% क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अपलोड होते हुए 20 जुलाई तक अप्रोक्सीमेटली ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। सर उसके बाद मुझे तो Q&A फोकस बैच चाहिए सर। कॉन्सेप्चुअली तो मेरा सब अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, बस मुझे अपना कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो बेटा आप Q&A फोकस बैच ले सकते हो। अनलिमिटेड रिवीजन विद Q&A सॉल्विंग है, जितनी बार रिवाइज करना है, Q&A सॉल्व करना है कीजिए। 100% इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स बैच भी अवेलेबल है। इस क्लास का कंप्लीट रिकॉर्डिंग होके आपको ये बैच विथ रिवीजन एंड Q&A सॉल्विंग बेसिकली 1 अगस्त से पूरा का पूरा बैच आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कंप्लीट क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड। ये बैच सिर्फ ई बुक ऑप्शन के साथ अवेलेबल रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो पहले से हमारी बुक खरीद चुके होते हैं वो बोलते हैं सर हमें बुक्स नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया है ना, इस बैच को विदाउट बुक्स ही रखा है। जिन बच्चों को बुक्स चाहिए वो बुक्स अलग से rameshsoni.com से परचेस कर सकते हैं। जो बुक आपको चाहिए आप अलग से परचेस कर सकते हो। अदरवाइज ई बुक तो हम ये क्लास के साथ प्रोवाइड करते हैं, तो ई बुक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है सर, ये बैच जो है ये गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और मोबाइल ऐप में, मोबाइल ऐप का जो ऑप्शन है उसमें अवेलेबल रहेगा, चाहे आपके पास iOS ऐप है या एंड्रॉइड ऐप है। दोनों iOS है या एंड्रॉइड है आपका फोन, दोनों में आपको अवेलेबल रहेगा। डन सर, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। सर कहां करनी है क्लास की बुकिंग? अगर आपको क्लास चाहिए तो आप rameshsoni.com में जाके क्लास की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर ये हमारा सपोर्ट का नंबर है 9353619482। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, या फिर आप कॉल करके भी अपना इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है सर। अब सर ये तो आपने नवंबर 23 के लिए बोला है, मेरा एग्जाम तो मई 24 में है। जिसका एग्जाम मई 24 में है, सुनिए सर मई 24 में तो हो सकता है सर न्यू सिलेबस आ जाए। बेटा न्यू सिलेबस आएगा तो भी जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी तो वही रहेगा। न्यू सिलेबस में भी तो 30% एमसीक्यूज है, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और बेटा अगर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आए तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वो चेंजेस यूट्यूब में प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बेसिकली जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी में जनरली कोई चेंज नहीं आता। लेकिन हाँ, ये जो नवंबर 23 के लिए क्लासेस है, ये जो क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये स्पेसिफिकली नवंबर 23 के लिए है और मई 24 के लिए है। नवंबर 23 के लिए तो कंप्लीटली अमेंडेड एंड अपडेटेड है, क्योंकि 30 अप्रैल तक का अमेंडमेंट हमने डाल दिया। लेकिन मई 24 के बच्चे के लिए 1 मई से लेके
31 ऑफ अक्टूबर तक जो भी अमेंडमेंट आते हैं वो भी एप्लीकेबल होते हैं। तो सर मई 24 के बच्चे क्या करेंगे? बेटा थोड़े बहुत अमेंडमेंट आएंगे, 4 से 6 घंटे के अमेंडमेंट, वो आपको अमेंडमेंट अलग से मैं प्रोवाइड कर दूंगा ऑन यूट्यूब। टेंशन मत ले, आराम से कर। तो मुझे तो लगता है जो बच्चे नवंबर 23 में लिख रहे हैं, आपके पास अभी टाइम है, आपको रेगुलर बैच लेना चाहिए। नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी सब्जेक्ट का भी कोचिंग करना है, तो आप फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को खाली रिवीजन विद क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करना है वो Q&A बैच के लिए जा सकते हैं। और सर जो मई 24 के बच्चे हैं उनको तो 100% अभी बहुत टाइम है, आपको रेगुलर बैच के लिए जाना चाहिए क्योंकि आपके पास काफी टाइम अवेलेबल है। डन सर, पॉइंट क्लियर है बाबा, बस इतना ही मुझे समझाना था। सर क्या मैं मई 23 का जो रिकॉर्डिंग हुआ था आपका, मई 23 का जो रिकॉर्डिंग हुआ था वो ले सकता हूं? आपने लिखा था सीए फाइनल मई 23 और नवंबर 23, बेटा आप वो रिकॉर्डिंग ले सकते हो, उनके साथ आपको नई बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो भी अमेंडमेंट होगा वो मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो सर मई 23 का जो बैच था, मई 23/नवंबर 23 का एक हमारा जो पुराना पिछला रिकॉर्डिंग का बैच है वो भी आप ले सकते हो। आपको अलग से अमेंडमेंट यूट्यूब में प्रोवाइड कर दी जाएंगी और आप भी अपडेटेड हो जाओगे। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर मुझे सारी क्लासेस अभी के अभी चाहिए ताकि मैं फटाफट देख के खत्म कर पाऊं, तो वो बच्चों के लिए आप मई 23/नवंबर 23 वाला बैच ले लीजिए, अमेंडमेंट आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और सर मुझे अगर ये बैच चाहिए तो आपको rameshsoni.com में जाके सीए फाइनल रेगुलर बैच और सीए फाइनल फास्ट ट्रैक फॉर नवंबर 23 और मई 24 चूज करना है और आप ये बैच ले सकते हो। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सर तीनों बैच में क्या डिफरेंस है। टाइम है तो रेगुलर बैच लीजिएगा, अगर आपको लगता है बाकी कोचिंग बाकी है आपकी तो आप फास्ट ट्रैक बैच भी ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग जरूर करना। और जो लास्ट बैच है वो Q&A बैच है। डन सर, पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया है। ऑल द बेस्ट गाइस, ये था एक क्विक KYC वीडियो, नो योर कोर्स। बाय गाइस, टेक केयर।